हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 का चैप्टर पढ़ा, उसमें हम लोगों ने जो जो टॉपिक क्लियर किए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि मोड क्या होते हैं न्यूट्रिशन के। फिर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की फुल प्रोसेस पढ़ा, जैसे लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया। इसमें फेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो प्लांट ने खाना बनाया इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका फेट क्या है, उसका क्या होना है और किस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। इन सभी टॉपिक को क्लियर किया हम लोगों ने। तो बेटा अब आज की इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिसके जरिए वो अपना खाना और ले सकता है। तो कुछ अदर मोड भी हैं न्यूट्रिशन के, उन्हें आज डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। रफ कॉपी एंड पेन फटाफट निकालिए और साथ साथ समझिए कॉन्सेप्ट को, नोट डाउन कीजिए। ओके बेटे, हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने अभी बिल्कुल खत्म किया है फर्स्ट पार्ट में, और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाता है। इसके अलावा भी, क्योंकि सारे पौधे ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ पौधे नॉन ग्रीन भी होते हैं, वो उनको भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट किस तरीके से वो पूरी करेंगे वो भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया जैसे सैप्रोफाइटिक, और तीसरा हो गया सिम्बियोसिस। ये तीन टॉपिक मोड ऑफ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों को डिस्कस करना है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोसिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा दो चीजें, एक पैरासाइटिक और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पढ़ लेंगे। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से ले, और सिम्बियोसिस में इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली इस तरीके से रहते हैं कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम इसमें बेटा क्या लिख सकते हैं, परफॉर्म बाई प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो लिखिए साथ साथ बेटा, परफॉर्म बाई परफॉर्म्ड बाई प्लांट्स विच डू नॉट हैव जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते हैं। जिस तरीके से देखिए बेटा ह्यूमन बीइंग होते हैं हम सब इंसान, तो अपने खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट पर हम फुल्ली डिपेंड हैं। तो इंसानों की तरीके से ही प्लांट भी दूसरे प्लांट पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो एक पॉइंट और अब इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन and other animals, these plants depend on the food produced by other plants. ओके बेटे, लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल, दीज प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। दूसरे प्लांट जो अपना खाना बनाएंगे उस पे ये डिपेंड रहते हैं, कौन, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका हेटेरोट्रॉपिक है उन्हें हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए फटाक से बेटा। देखिए बेटा, अगर इसके टाइप की बात की जाए, एक प्लांट हम लोगों को पढ़ना है इसमें, पैरासाइटिक प्लांट। कौन से प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, कैस्कुटा। इसको क्या कहते हैं और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, अमर बेल। कि जैसे ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट हो गया, इसे हम कहेंगे होस्ट प्लांट। क्या बोलेंगे,
होस्ट प्लांट। एक अमर बेल जो इस प्लांट से इसको न्यूट्रिशन लेना है, तो ये क्या करेगी, इसको चारों तरफ से इस तरीके से ऐसे 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 इसके ऊपर फैल जाएगी, पूरे प्लांट पर ये ऐसे ऐसे फैल जाएगी। और ये कैसी होती है, येलो कलर की। क्या कलर होता है, येलो कलर होता है इसका, इसकी लीव्स का येलो कलर होता है, येलो कलर पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट ये क्या करेगा बेटा, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। इस वाले होस्ट से ये क्या कर देगा, अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए खाना तो बना नहीं सकता है, अब इस होस्ट प्लांट के ऊपर ये फैल गया है पूरी तरीके से, तो अपना खाना ये क्या करेगा, सीधा इस होस्ट प्लांट से लेना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे जब इसका साइज और शेप बढ़ता जाएगा तो इसकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी बढ़ जाएगी कि ये वाला प्लांट उतना खाना बना ही नहीं पाएगा और ये प्लांट मर जाएगा। तो टेक न्यूट्रिशन, क्या लिख सकते हैं, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। ठीक है बेटा, ये होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और इसको हम पहुंचाता है। दैट्स वाई, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया, पैरासाइटिक प्लांट। क्लियर है, एक तो ये टाइप हो गया। दूसरे टाइप का जो प्लांट है इसमें हम लोगों को पढ़ना है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल इसका याद रखिए आप, जैसे बेटा पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। इंसेक्टिवोरस ये क्यों है बेटा, क्योंकि ये ऐसे मीडियम में ग्रो होते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसमें कि these plants are grown in nutrients deficient soil। ऐसी सॉइल में उगते हैं जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, और उसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स they trap इंसेक्ट। क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से समझिए बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप इसके एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। फिलहाल आप दो के बारे में जानिए। ये प्लांट कहाँ उगते हैं, जहां जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और उसी न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए ये पेटा प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू कर देते हैं और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। किसकी, न्यूट्रिएंट की कमी की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर लेते हैं उन इंसेक्ट्स। चलिए थोड़ा सा फिगर बना के इसको और समझते हैं हम लोग। इसको फिलहाल आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम लोग देखते हैं कि जैसे एक ये प्लांट है, और इसका जो लीफ है, ये लीफ का ही एक इस तरीके से एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसका शेप बेटा कैसे हो जाता है, एक पिक्चर के शेप में, कुछ ऐसा। ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाई हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है, पिक्चर में चेंज हो जाती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, ये क्या है, इसका लिड है। लिड मतलब ढक्कन, ये लिड हो गया इसका। और इसके बारे में कि बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीफ मॉडिफिकेशन है ये, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। पिक्चर मतलब होता है घड़ा, घड़े के जैसा ये बन जाता है, पिक्चर बन गया एक। ठीक है, और इस पिक्चर के अंदर जैसे अगर ये पिक्चर देखा जाए तो ये अगर ऐसे है
ये इसकी लिड हो गई। इसके अंदर बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं। ये सरफेस इसकी एकदम कलरफुल होती है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसी अट्रैक्शन की वजह से इंसेक्ट आकर के जैसे ही इस पे बैठता है वो फटाक से अंदर गिर जाता है। और ये जितने हेयर हैं ये अंदर की तरफ इनवर्ड इनका डायरेक्शन कैसा होता है, ये अंदर की तरफ होता है। सारे इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ये अंदर की तरफ सारे हेयर होते हैं ऐसे ऐसे। अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ आकर गिर गया तो ये क्या ऊपर अब जा पाएगा, इन्हीं हेयर में ये फंस जाएगा, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पाएगा। और फिर डाइजेस्टिव जूसेस, ये इसकी वॉल जो होती है वो उससे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस उन इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और उनसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये हेयर पाए जा रहे हैं, क्या है ये, हेयर हैं। और इनकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये अंदर की तरफ होते हैं, डाउनवर्डली होते हैं। और फिर क्या होता है, जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये इसी के अंदर गिर जाता है। When any insect land in pitcher, पिक्चर में जैसे ही वो लैंड करेगा फिर क्या होगा, ये भाई ढक्कन जो देख रहे हैं आप, ये वाला लिड, ये लिड बंद हो जाता है और वो बेचारा इसी के अंदर कैद हो गया। तो द लिड क्लोज, लिड बंद हो जाएगी एंड इंसेक्ट ट्रैप्ड, फंस गया बेचारा इनटू द पिक्चर। ठीक बेटे, ट्रैप हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि इसकी वॉल से डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डाइजेस्टिव जूस सेक्रीटेड बाई पिक्चर। अब पिक्चर क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन शुरू कर देगा और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, हेल्प टू डाइजेस्ट इंसेक्ट, और वो उस इंसेक्ट को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और डाइजेशन के बाद अब फिर क्या होना है, फाइनली न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ, पिक्चर में ही, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। बस खत्म कहानी। ये करता है कुदरत ने, देखिए उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि वो इन हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है, कि ऐसी सॉइल में वो उगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना है। कहाँ से पूरा करे, कुदरत ने कहा तुम इंसेक्ट को खा लो। तो इसने कहा भाई इंसेक्ट को हम कैसे खा ले, मेरे पास कोई अपरेटस भी तो होना चाहिए, कैसे खाया जाए। तो उसने पिक्चर पैदा कर दिया, उसने लीफ को मॉडिफाई किया और लीफ में एक पिक्चर बना दिया, उसमें लिड बना दिया, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, बड़ी खूबसूरती दे दी उसको। जैसे कीड़ा आके बैठा, अंदर गिरा, ढक्कन बंद, बेटा कैद हो गए, अब कुछ भी कर लो। डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा फुल्ली और वहां से जो न्यूट्रिएंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्लांट को मिल गए, प्लांट हेल्दी। आई बात समझ में। इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने आप को न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर लेते हैं। ओके बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, दूसरा कौन सा है, सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट रेसिड्यू जो होते हैं उनसे लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स which take their nutrition from dead and decaying मतलब जो सड़ रहा हो, decaying organisms। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जाएगा,
सैप्रोट्रॉप्स। सच ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? सैप्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। सैप्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। ये नाम याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे फंजाई, फंगस। फंगस को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक काम कीजिए, एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहां पर थोड़ी सी नमी बनी रहे। 2-3 दिन के बाद आप उसको उठाइए वहां से और आप एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उससे ऑब्जर्व कीजिए, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ऐसे लगेगा बहुत महीन महीन से बाल हैं, वो फंगस है। और वहां पे पैचेस पड़ जाएंगे ब्लैक कलर के या फिर ग्रीन कलर के या फिर वाइट कलर के, अलग अलग से पैचेस पड़ जाएंगे, वो फंगस होता है। एक और फंगस होता है जिसको हम लोग खाते भी हैं, मशरूम। कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ छतरी नुमा ऐसा होता है ना, इसको तो खाया जाता है। मशरूम शेप कैसा है इसका? अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला के जैसा दिखता है कि सड़ी गली चीजों पे ही जहां पे मॉइस्चर होगा उस जगह पे वो उग जाएगा इजिली। तो हम लिख सकते हैं ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल और रॉटन, रॉटन मतलब जो सड़ रही वो चीजें, रॉटन वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन ही क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई। अब देखिए ये खाना कैसे खाते हैं। ये खाना इस तरीके से खाएंगे, समझो जैसे मान लिया कोई फंगस है, ये फंगस है, ये फंगस क्या करेगा खाने के ऊपर, जैसे ये खाना था कोई सड़ रहा, ये खाना था, ये फूड है, कैसा है? डिकेइंग है, ये डिकेइंग कोई फूड है। इस डिकेइंग फूड के ऊपर फंगस उग जाएगा, तो फंगस बेटा क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑन डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर। ये जो सड़ रहा खाना है डिकेइंग मैटर है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट कर देगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर आ चुके हैं तो डाइजेशन होगा ही होगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो है बेटा उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द फंगस। फंगस क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब बाय द फंगस। फंगस क्या करेगा बेटा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, अपनी बॉडी से बाहर डाइजेशन करता है। इसके पास सिस्टम नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, ये खाना खाए, इसके पास पेट नहीं है, इंटरनल डाइजेशन नहीं करता है, ये बाहर डाइजेशन करता है। फूड आइटम के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट कर देगा और वो खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तब ये फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। तो ये कहां कहां उग सकता है, ग्रो ऑन, ग्रो ऑन कहां पर? जैसे आपने देखा होगा अचार, कभी कभी आप अचार खाते होगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कुछ ये फफूंदी लग गई है साइड साइड में, ऐसा कुछ ना गंदा गंदा सा लगता है। तो ये पिकल, पिकल मतलब जो अचार होता है, ठीक है, उसमें उगाता है। और कहाँ उगाता है? लेदर, चमड़ा जो होता है उसके ऊपर उगाता है। जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, वो सारी चीजें जो मॉइस्चर वाली जगह पे रखी हुई हैं, अदर थिंग्स दैट आर लेफ्ट ऑन मॉइस्ट प्लेस। जो नमी वाली जगह पे जो भी चीजें रखी हुई हैं, कब तक रखी रहे? फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक वहां पर वो चीजें रखी रहे तो उनके ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है। ठीक बेटा? अच्छा, ये फंगस रिप्रोड्यूस कैसे होता है, मींस अपनी जनरेशन को बढ़ाता कैसे है? ये बढ़ाता है स्पोर बना के। इसकी बॉडी में क्या बनते हैं, छोटे छोटे से स्पोर बनते हैं। देखिए जैसे मान लिया ये डेड डिकेइंग मैटर कोई था और इसके ऊपर ये फंगस ऐसे होगा,
ये होगा फंगस। अंदर ये अपनी जड़ें ऐसे फैला लेगा, जिसको माइसीलियम बोलते हैं, अगली क्लास में पढ़ोगे आप, माइसीलियम हाइफी। तो यहाँ पर एक इस तरीके से स्पोरेंजियम बन जाती है। ये क्या है? स्पोरेंजियम। इसको क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या मिल जाएंगे? फिल्ड विद स्पोर्स। इसके अंदर होते हैं स्पोर। यही स्पोर मैच्योर होकर के इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और जहां पर भी इनको मॉइस्चर मिल गया उस जगह पे मॉइस्चर पाके क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए कुछ बातें लिख लीजिए फटाफट इसमें मेरे साथ साथ। मैच्योर स्पोर क्या करते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड इन एयर, हवा में स्प्रेड हो गए। और जब ये किसी मॉइस्ट प्लेस पे लैंड करते हैं, ठीक है, व्हेन landed on moist and warm place। थोड़ी गर्मी होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, इसके थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। तो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस पर जैसे ही ये लैंडिंग करेंगे, दे जर्मिनेट, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या करेंगे बेटा? एंड ग्रो इनटू न्यू फंगस, नए फंगस में ये फिर से ग्रो कर जाएंगे। समझ में बात आई बेटा? देखिए, जब कोई फंगस मैच्योर हो गया तो उसमें स्पोरेंजियम डेवलप हो जाएगी। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन जाएंगे। स्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो हवा में स्प्रेड हो जाएंगे और वो स्पोर जब किसी ऐसी जगह पे जाके गिरेंगे जो जगह नमी वाली है और वहां पर थोड़ी सी गर्मी भी उसको मिल रही है, फटाक से ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और नया फंगस फिर से उस जगह तैयार कर लेंगे। कोई डाउट बेटा? देखिए बच्चों, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर लिख दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपकी इस वाली प्रॉब्लम को उस वाली वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही क्लास शुरू होगी सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज होंगी उन पे मैं बात करूंगा। आफ्टर दैट कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपका हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप ईमानदारी के साथ में पढ़िए, नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और ढेर सारे एमसीक्यू आपको टेलीग्राम पर भी मैं देने वाला हूं, तो वहां से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं उन पीडीएफ को और अपने एमसीक्यू सॉल्व करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपका सपना बड़ा है बेटा, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर ऐसे नहीं बना जाता है। डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। या बायोलॉजी को वाकई अगर मन से सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट एकदम चुटकी बजाते हुए आपको आ जाएगा। अगला टॉपिक बेटा है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदे पहुंचते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बियोसिस और वो कहलाते हैं सिम्बियोन्ट्स। दोनों को बेनिफिट पहुंचता है, दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। प्लांट में इस तरीके से सिम्बियोसिस कहाँ देखने को मिलता है? लाइकेंस में। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स which live together and share shelter and nutrients are called symbionts, and relationship is called symbiosis। कि दो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रहें कि वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट को एक दूसरे के साथ में शेयर करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, सिम्बियोन्ट्स कहलाते हैं और ऐसा रिलेशनशिप सिम्बियोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल आप इसका याद रखिए बेटा, क्या? लाइकेन। क्या चीज? लाइकेन्स एक एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन में दो लोग एक साथ रहते हैं। कौन रहता है? दो दोस्त एक साथ रहते हैं।
एक दोस्त का नाम है एल्गी और दूसरे का नाम है फंजाई। समझो अच्छी तरीके से, एक दोस्त है उसका नाम क्या है, एल्गी। आपने एल्गी पढ़ा है, ये थैलोफाइटा का मेंबर है, प्लांट जो सबसे छोटे प्लांट है जिसको काई कहते हो आप, काई। आजकल बारिश का टाइम है, आप देखिए दीवारों पर जहाँ पानी बह रहा होता है वहाँ ग्रीन ग्रीन कुछ निकल आता है, ग्रीन ग्रीन सा अपीयरेंस शो होने लगता है, वही है काई, वही है एल्गी। एल्गी ग्रीन होती हैं तो क्या कर सकती हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मीन्स अपना खाना खुद बना सकती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना सकता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। लिख लीजिए, कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और क्या करता है, इस खाने को किसके साथ शेयर कर लेगा, फंगस के साथ, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है। आपने पढ़ा फंगस कैसा है, सैप्रोफाइट है, सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना ये जुटाता है, तो ये खाना तो नहीं बना सकता है। एल्गी और फंजाई यहाँ पर एक साथ साथ रह रही हैं, एल्गी ने बनाया खाना और एल्गी कहेगी भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी खा लो। तो ये क्या करती है, शेयर फूड, शेयर फूड किसके साथ अपना फूड शेयर करती है, विद फंगस, फंजाई, फंजाई के साथ इसने अपना खाना शेयर कर लिया। बात समझ में आई बेटा। तो ऐसा नहीं है एक दोस्त इतना काम कर रहा है तो दूसरा दोस्त ना करे, दूसरा दोस्त भी तो कुछ करेगा, उसके पास भी तो कुछ एबिलिटीज होंगी। अब देखिए ये वाला दोस्त क्या करता है, इसके पास एबिलिटी है, क्या है, ये एटमॉस्फेयर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि एल्गी के पास जड़ें नहीं हैं, रूट्स नहीं होती हैं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन फंगस एब्जॉर्ब करके इसको दे देगा, ठीक है। तो फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स ये दे देगा किसको, एल्गी को, क्योंकि एल्गी को फोटोसिंथेसिस करना है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर और मिनरल की जरूरत पड़ती है, तो इसने एब्जॉर्ब किया और दे दिया किसको, फंगस को। साथ ही साथ फंगस एक काम और करता है, ये इसको रहने की जगह भी देता है, किसको, एल्गी को, क्योंकि इसको दूसरे जानवर खा ना जाए। एंड प्रोवाइड, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को ये शेल्टर दे रहा है। तो हुआ ना सिम्बियोसिस, दोनों को देखिए फायदा हो रहा है ना। एल्गी ने खाना बनाया, फंजाई को दिया, फंजाई ने वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किए, साथ साथ में रहने की जगह भी दी एल्गी को। तो दोनों बेनिफिटेड हैं, एक साथ रह रहे हैं, इनके एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, लाइकेंस कहेंगे। और ये दोनों बेटा क्या कहलाएंगे, सिम्बियोन्ट्स कहलाएंगे, इनका रिलेशनशिप सिम्बियोसिस कहलाएगा। क्लियर हो गया। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे प्लांट ने सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे लिए, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो ये न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल को कैसे मिलेंगे, कैसे ये रिप्लेनिश्ड करेगा इनको, कि जो फार्मर्स हैं या गार्डनर्स हैं वो अपने खेत में या फिर अपने जो उन्होंने गार्डन बनाया है उस गार्डन में और खेत में, क्रॉप में, वो केमिकल फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब डालते रहते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, फार्मर्स एंड गार्डनर्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम in the field and pot, due to which nutrients are added in the soil. कौन कौन से, like नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, etc, बहुत सारे होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं प्लांट की हेल्थ के लिए।
क्या होता है बेटा, हम लिख सकते हैं बिकॉज these nutrients keep the plant healthy and fit. क्या बेटा, हेल्दी एंड फिट। प्लांट को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। प्लांट जो लगे हुए हैं पॉट में, खेतों में, वो न्यूट्रिएंट को लेते हैं। मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, किसान फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, मैन्योर को डालते हैं, उससे ये फिर से आ जाते हैं मिट्टी के अंदर और प्लांट उनको फिर से यूज अप कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए, ये एक तो मैन मेड तरीका हो गया, ये तो इंसानों ने किया है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मिट्टी को, और वो नाइट्रोजन इतनी ऐड इंसान नहीं कर सकता है अपने खेतों में। कुदरत उसके लिए क्या सिस्टम बनाया कुदरत ने, उसको चलिए समझते हैं। ऐसे समझो बेटा कि जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में कितना है, 78%। और किस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में, N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में 78% है, बट इस नाइट्रोजन को प्लांट इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन फॉर्म ऑफ N2 के फॉर्म में ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्लांट। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हाउ दिस नाइट्रोजन चेंज इनटू यूजेबल फॉर्म नेचुरली। नेचर किस तरीके से इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करेगा, ये जानना जरूरी है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन N2 यूजेबल फॉर्म में बदलती है। नेचर कैसे इसको बदलेगा। आपने लेग्यूम्स के बारे में सुना होगा। लेग्यूम्स दाल वाली फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गई। ये सारे क्या हैं, लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेग्यूम्स के बारे में आपने सुना क्या, लेग्यूम्स क्या है, पल्स प्लांट है। पल्स प्लांट जिनसे हमें दालें मिलती हैं, वो प्लांट है लेग्यूम्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे पी प्लांट हो गया, जैसे ग्राम हो गया, चना जिसको कहते हो आप, मूंग हो गई, ठीक है बेटा, जैसे बीन्स हो गई, बहुत सारी इस तरीके से हैं। ATC है मैंने लिख दिया। तो ये जो दाल वाली फसलें होती हैं, तो उनके पास खास चीज क्या होती है जो दाल वाली फसलें हैं। देखो बेटा, अगर हम एक इसको इस तरीके समझें कि मान लिया एक कोई दाल वाला ये प्लांट है, दाल वाली फसल है, ये इसकी जड़ें हैं। ये क्या है, इसकी जड़ें हैं। इसकी जड़ों में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर्स, इसकी जड़ों में कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, नोड्यूल्स बोलते हैं, नोड्यूल्स। और इसी नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहती हैं। नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहती हैं। किस टाइप की बैक्टीरिया रहती हैं, ये किसका घर है, इट इज होम फॉर बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम। क्या नाम बेटा है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है। कहाँ, इन नोड्यूल्स में। किस प्लांट के नोड्यूल्स में, जो लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनकी जड़ों में, लेग्यूम्स में। अब ये राइजोबियम क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है। किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये है यूजेबल फॉर्म, या कह लीजिए सॉल्युबल फॉर्म है ये। इसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया देखिए बेटा कहाँ रह रही हैं, जड़ों में रह रही हैं। तो ये प्लांट इन बैक्टीरिया को होम प्रोवाइड करा रहा है ना। बदले में ये बैक्टीरिया क्या कर रही हैं, इसको नाइट्रोजन फुलफिल करा रही है। नाइट्रोजन की नीड आपको पता है कि प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, प्लांट फूड में पल्सेस से मिलती है, दाल वाली चीजों से मिलती है। इन प्लांट्स को सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% जो N2 के फॉर्म में है, उसको ये यूज नहीं कर सकते हैं प्लांट।
तो ये बैक्टीरिया उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देती हैं। तो एक तरीके से हुआ सिम्बियोसिस कि नहीं हुआ? दोनों एक दूसरे के लिए देखिए बेनिफिटेड हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन मिल रही है और बैक्टीरिया को घर मिल रहा है, और ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? सिम्बियोसिस। ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया क्या है बेटा? सिम्बियोसिस है, सिम्बियोसिस। अभी आपने पीछे पढ़ा सिम्बियोसिस क्या है। प्लांट क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू बैक्टीरिया। और दूसरी चीज, बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। किस फॉर्म में देता है? नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में, जो यूजेबल फॉर्म है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक बार सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें, और एक बार दाल वाली फसलें बोई जाए। अगर किसान ऐसा करता है अपने खेतों में कि क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है वो अपनाता है, एक बार दाल वाली फसलें, एक बार अनाज वाली फसलें, तो इस तरीके से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेथड बेस्ट मेथड है जिसमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इस तरीके से देखिए बेटा, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। बेटा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का सिला सिर्फ इतना दीजिए आप मुझे कि कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करिए, ताकि मेरे अंदर भी एक अच्छी सी हिम्मत आ जाए आपके लिए और जोश के साथ में पढ़ाने के लिए। तो कमेंट जरूर आपका आना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ये जरूर बताइए, अपना नाम भी लिख दीजिए और कहाँ से आप हैं ये भी लिख दीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ढेर सारी वीडियोस और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय डॉक्टर्स।